बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी वक्फे के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्फा में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सियासी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी, इक़्तिसादी महाज पर भी, और कोरोना के हवाले से भी अच्छी खबरें आई हैं, बुरी खबरें भी आई हैं, अच्छी खबरें भी आई हैं। बहरहाल जो मैं सोचता था आज भी वही सोच रहा हूँ कि इस मुल्क में अच्छी फ़िज़ा होनी चाहिए, इस मुल्क की सियासी फ़िज़ा भी अच्छी होनी चाहिए, इस मुल्क की मुआशियात भी अच्छी होनी चाहिए, इस मुल्क में मामलात भी अच्छी होने चाहिए। लेकिन चंद दिनों से बहुत मैं समझता हूँ कि फ़ज़ा जो है वो ख़राब हुई है। सच्ची बात मैं कहूँगा, सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद ये फ़िज़ा ख़राब हुई है, बल्कि उससे पहले ही ये इस फ़िज़ा में एक आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ ये जानी शुरू हुई थी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पहले तो ये लोगों का ख्याल था कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, ये भी ख्याल था कि ये सियासतदान इकट्ठे ही नहीं होंगे, इकट्ठे हो गए। और उसमें ख़ास बात ये थी कि, और बल्कि उसकी अहमियत ये थी कि जब 20 सितंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें नवाज शरीफ ने खिताब किया और बहुत सारी बातें की, बहुत लंबी चौड़ी हुकूमत को इलेक्शन के हवाले से एक चार्जशीट किया। उसके बाद से फिजा मैं समझता हूँ ख़राब होनी चाहिए। जो एक बैकग्राउंड में एक कंसेंसस की फिजा डेवलप हो रही थी, जिसको मैं ये नहीं कहूँगा खुफिया रखा गया था, जिसको एक एतमाद करते हुए मामलात को चलाया जा रहा था, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आर्मी चीफ से मीटिंग की, या अदरवाइज अगर हम साबिक गवर्नर जुबैर की मुलाकातें कहें तो ये कोई बुरी बातें नहीं है। आर्मी चीफ हो या फौज का कोई भी शख्स वो इस मुल्क का हिस्सा है, उनसे मिलना कोई गुनाह की बात नहीं है। असल बात तो ये है कि हर एक ये चाहता है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात हों या दूसरे मामलात हों, वो बेहतरी की तरफ जाएं, और जब भी कोई मिलता है तो वो इसी की खैर के लिए बात करता है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद शेख रशीद साहब इंकशाफात के बड़े वो पेशीन गोइयों के भी माहिर हैं और इंकशाफात के भी माहिर हैं। फिर उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि किस तरह मुलाकातें हो रही हैं, और उसमें फिर बहुत सारी बातें हो गई, फलां मिला, मौलाना फजल रहमान की भी बात आ गई। तो वो मैं उन सारी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि आज पिछले 2-2.5 साल में इतनी फिजा सियासी तौर पर ख़राब नहीं थी जो आज है। और मियां नवाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की हैं, मैं अभी किसी पर नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आज जो मेरा गुफ्तगू का मकसद है वो ये है कि इलेक्शन की बात मियां नवाज शरीफ ने अब की है। 2018 का इलेक्शन जैसे भी हुआ, उस इलेक्शन को सबने तस्लीम किया। उस वक्त भी कहा गया कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है, लेकिन एक फिजा को बेहतर बनाने के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए इलेक्शन को मानते हुए हम आगे बढ़ने लगे। आज फिर उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की इंतखाबात की तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं, अयूब खान का सदारती इलेक्शन मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ उन्होंने लड़ा, उस वक़्त भी ये इल्ज़ाम लगा और उस वक़्त भी लोगों ने कहा कि मोहतरमा फातिमा जना को दांधली के ज़रिए हराया गया, हुकूमती जोर पर वोट तोड़े गए। उसका नतीजा क्या हुआ? याह्या खान का मार्शल हुआ। फिर 1970 का इलेक्शन हुआ, एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान जीता, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कामयाबी हासिल की। इलेक्शन के नताइज धांधली हुई या नहीं, नताइज तस्लीम नहीं किए गए, नतीजा क्या हुआ? ये मुल्क दो टुकड़े हो गए। 1977 में फिर इलेक्शन हुआ, कौमी इत्तेहाद ने कहा कि हम इलेक्शन में धांधली हुई है, हम इसके नताइज को नहीं मानते इनको,
नतीजा हुआ मार्शल लॉ। 1970 के बाद फिर इलेक्शन नॉन पार्टी बेसिस पे 1985 को हुआ। 1985 से लेकर 2018 तक 9 इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम हर इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बनाएं। मुझे याद है कि पिछले हर इलेक्शन में हम कहा करते थे कि न्यूट्रल अदारा इलेक्शन करवाए, फौज की ज़ेरी निगरानी इलेक्शन करवाया जाए। ये हमारे मुतालबात हुआ। आज हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि जी हम फौज के ज़ेरी निगरानी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मैं कहता हूं ठीक है, ना करवाएं, जैसे भी करवाएं। आज वक्त यह है कि आने वाले इलेक्शन को मुतनाज़ा होने से बचाया जाए। ये इलेक्शन मुतनाज़ा होने से, इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगने से और उसके खिलाफ मूवमेंट चलाने से मुल्क को फायदा नहीं पहुंच सकता, मुल्क को नुकसान होगा। मैंने इसलिए माजी की मिसालें दी हैं, हमेशा नुकसान हुआ है और आइंदा भी खुदा ना खास्ता अगर हम इलेक्शन के हवाले से तनाज़ात को उठाते रहेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। वक्त यह है कि इलेक्शन का तरीक़ेकार तय करें, मिलकर सोचें कि आए कैसे हम इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाएं, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, दुनिया में कैसे इलेक्शन करवाए जाते हैं। हिंदुस्तान की मिसालें होती हैं, वहां तो ये इल्ज़ाम नहीं लगता, वहां तो फेयरली इलेक्शन होता है। बरतानिया में तो ये इल्ज़ाम नहीं लगता, अमेरिका में तो ये इल्ज़ाम मतलब बहुत एक आध दफा ऐसी बात हुई है, लेकिन ये तो बात नहीं की जाती कि अच्छा जी इलेक्शन हो गया और उसके खिलाफ मूवमेंट चल रही है। पॉलिटिशियंस को इस पर गौर करना चाहिए, हम कैसे इलेक्शन को हम न्यूट्रल अदारों के जरिए या न्यूट्रल तरीके से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस उसको इख्तियारात देकर, उसके इख्तियारात में इजाफा करके तमाम अदारों के, जैसे आप दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है कि जब इलेक्शन होता है तो उस वक्त तमाम इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन को सही मायनों में मुनसिफाना बनाने के लिए हमें इकदाम करने चाहिए। तमाम पार्टीज को पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए, पार्लियामेंट को ऐसी तरामीम करनी चाहिए जिससे ये इशू तो कम से कम खत्म हो, लोग जिसको वोट दें वो जीत कर आ जाए। ये तो ना कहा जाए कि इलेक्शन में जितवाया गया है, ये तो ना कहा जाए कि डब्बे भर दिए गए हैं। फिर ये भी ना हो कि इलेक्शन जब हो जाए, तस्लीम भी हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा आप धांधली का इल्ज़ाम लगाएं। मैं सब सियासतदानों से, हुकूमत से भी, देखिए हर मामले का अलग-अलग हल है। मैंने हमेशा नैब के हवाले से भी गुजारिश की है कि मिलकर एक तरीक़ेकार बनाना चाहिए। आज मैं इलेक्शन के बारे में कहूँगा कि तमाम पार्टीज को इलेक्शन की हद तक, इलेक्शन रूल्स की हद तक, इलेक्शन को मुनसिफाना बनाने के लिए एक सोच के साथ आइन में तरमीम करनी पड़ी, वो करें, कानून साजी करें कि आइंदा कभी भी इलेक्शन में धांधली का कोई सोच भी न सके, चाहे वो फौज का अदारा हो, चाहे वो सिविलियन अदारा हो। तो आज मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि आइए हम मिलकर इस आइंदा हर आने वाले इलेक्शन को, अभी बलदियाती इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें फिर यही शोर मचेगा, ऐसा तरीक़ेकार बनाएं कि इलेक्शन फेयरली हो, इलेक्शन में जो जीते उसको मुबारकबाद दी जाए, जो हारे वो जीतने वाले को कहे वेलकम करे। तो ऐसा तरीक़ेकार होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और यही जमहूरी स्पिरिट है। जमहूरियत इसी तरह आगे बढ़ेगी, यही हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए एक ज़रूरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे चैनल मुनीर अहमद खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।